हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कोड वाल एकेडमी। एंड आज के वीडियो में मैं जो आप लोग को बताने वाली हूँ वो आपके लेबनीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में। और जो बीएससी कर रहे होंगे तो उनके भी एग्ज़ाम्स फाइनल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है कि आता है। और बीसी जो कर रहे होंगे उनका मैथमेटिकल फाउंडेशन पढ़ना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये क्वेश्चन में भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। वैसे 100% चांस तो मैं कह सकती हूँ कि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, इसी तरह से रहेगा। बट कुछ प्रूफ दैट में कुछ चेंजेस रह सकते हैं, तो अगर आपको एक बनाने आ जाएगा देन आप उसकी हेल्प से और भी बना सकते हो। प्रूफ दैट में आपको करना क्या है, 1+x² y बेस में yn+1 बेस में है आपका, ओके, एंड प्लस 2n x yn प्लस n(n-1) y बेस में n-1 इक्वल टू 0। आपको बस प्रूफ ये करना है कि अगर y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो प्रूफ करने के बाद आपको ये आना चाहिए, ओके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना है आपको, इसको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा, dy/dx आप लिख सकते हो, dy/dx इक्वल टू tan इनवर्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x², राइट। ये हो जाएगा आपको डिफरेंशिएट करने पर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि dy/dx को हम y1 नोटेशन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको अरेंज करके इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, y1 इक्वल टू 1/1 प्लस x², ओके। अब इसको हम अरेंज अगर कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, x² y1 इक्वल टू 1, इस तरह से आप लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है ना कि इसका nth डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका nth डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, टेकिंग nth डेरिवेटिव्स बोथ साइड हमको nth डेरिवेटिव्स इसके करने हैं। तो लेबनीज का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे करना होता है। लेबनीज का जो रहता है आपका, ये कह सकते हो आप कि फॉर्मूला जो रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। कहीं कहीं आपको NC0 करके दिया रहेगा, आपको NC0 करके दिया रहेगा, और इस टाइम करना रहता है DN ऑफ U का करना रहता है, V एज इट इज रहता है। इसी तरह से NC1 DN-1 टाइम किसका करना होता है, U का करना, U को करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे UN हो जाएगा, UN-1 हो जाएगा, और V का 1 हो जाएगा। इसी तरह से सो ऑन रहता है। अब कहीं कहीं आप बुक में देखोगे तो आपको डायरेक्ट इस तरह से रहेगा फॉर्मूला, DN करना होता है, DN किसका करना होता है, U का करना होता है, ठीक है। तो हम लोग U का लिखते हैं, UN, एंड V को एज इट इज रहने देते हैं। फिर अगेन नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करते हैं, DN-1 हो जाता है, U का क्या हो जाता है आपका, U का इस टाइम जो होगा आपका, आप कह सकते हो इसको कि U का हम लोग n-1 टाइम कर रहे हैं और V का 1 टाइम कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, कहीं कहीं आपको इस तरह से भी रहता है कि 1, ओके। तो 1 भी कह सकते हो, U1। इसी तरह से आप कह सकते हो DN/2 हो जाएगा, -2, और U का इस टाइम 2 हो जाएगा और V का 2 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूला है लेबनीज का, मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक आपको बताया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए तो आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास दिया हुआ है तो मान लो एक को मैंने u मानती हूँ और एक को v मानती हूँ, तो 1+x²। अब इसमें से होता है कि u किसको मानना होता है और v किसको मानना होता है। तो u आप इसको उसको कंसीडर करोगे जो आपका लॉन्ग टाइम जिसका डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, और v आप उसको कंसीडर करोगे जिसका शॉर्ट टाइम होता है। तो मैं अगर y1 का लेती हूँ तो y1 को फर्स्ट, अगर y मैं लेती हूँ तो y का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन y1 हो सकता है, सेकेंड y2 हो सकता है, थर्ड ही हो सकता है, इस तरह yn तक जा सकता है। बट 1+x² को अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर अगर मैं इसका निकालती हूँ, सपोज करो कि मैं इसको v से डिनोट की हूँ, तो अगर मैं इसका v1 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा,
2x हो जाएगा, और v2 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसके बाद अब इसका कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में जो कंसीडर किया है y1 को u कंसीडर किया है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेबनीज में मोस्टली स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि u किसको मानना होता है और v किसको मानना होता है। तो कहीं कहीं बताया जाता है u जो y टर्म होते हैं उसको u कंसीडर करते हैं और जो x टर्म होते हैं उसको v करते हैं। कहीं कहीं किसी बुक्स में किसी किसी वीडियोज में आपको ये भी बताया जाएगा, पर मैं बताती हूँ आपको कि अगर जिसका डिफ्रेंसिएशन लॉन्ग टाइम होता है उसको ऑलवेज हम लोग कंसीडर करेंगे u, और जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर कुछ ही टाइम के बाद नहीं हो पाता है, जैसे कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे v। तो इसमें आपको देख रहे होगे कि प्रोडक्ट टाइप्स है, तो मैं यहाँ पे इसको बनाती हूँ आपको। तो dn हमको दोनों साइड करना है, तो हम लोग लिखेंगे dn किसका करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का करना है, और इस साइड में आप dn करना है 1 का। ओके, अब चलो इसको बनाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोगों ने फॉर्मूला बताया है ऑलरेडी, उसी पर सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम में dn हो जाएगा। ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। और इस टाइम किसका कर रहे हैं हम, तो y का कर रहे, तो y1 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका कि नेक्स्ट टाइम में हम लोग करते हैं डी टू द पावर n माइनस 1। ओके, अब इस टाइम हमको क्या करना है, इसका जो y1 का 1 n माइनस 1 टाइम होगा डिफ्रेंशिएशन, और आपका जो भी आपने रखा हुआ है, जैसे कि आपका u है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसका कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा। इसका करो तो 1 तो कांस्टेंट है, x का करेंगे तो 2x हो जाएगा। इतना क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका n माइनस 1। ओके, और बाई 2 फैक्टोरियल होता है यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और किसका कर रहे हैं तो डी का इस बार कितने टाइम हो रहा है, तो n माइनस 2 टाइम हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड। जैसे जैसे इसमें क्या होता है इनमें कि u वाले टर्म का वैल्यू घटते जाता है और v जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं वो बढ़ते चला जाता है। तो इस बार मैं v2 रखें तो v की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेरा, ये आप कह सकते हो ना कि हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका y1 का dn माइनस 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, और आपका जो v जिसको आपने v कंसीडर किया है वहाँ से आपका 2 आ जाएगा। ओके, एंड 2 आने के बाद आप इसके आगे हम लोग नहीं करेंगे, तो 0 भी आप कंसीडर कर सकते हो या फिर ऐसे भी रख सकते हो। अब इस साइड का अगर करेंगे तो dn के रिस्पेक्ट में अगर 1 टाइम करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में नहीं हो, 1 है, 1 कांस्टेंट है, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब इसको हम लोग अरेंज करके थोड़ा लिख सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि अगर dn है और y n 1 है, तो ये क्या होता है, इसका जो पावर है उसका बेस होता है आपस में ऐड हो जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको y n प्लस 1, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करके कमेंट में बता सकती हूँ। ओके, अगेन हमको कहते हैं यहाँ प्लस के बाद 0 भी लगा सकते हो, बिकॉज टू जिसको मैंने कंसीडर किया है, मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कंसीडर किया है v, तो v1 एक टाइम निकलेगा तो 2x हो जाएगा, और v2 निकलेगा तो आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद v3 में आपका कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको आगे 0 भी लगा सकते हो, प्लस भी लगा के, या कुछ भी नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दी हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट आप इसको अरेंज करना है। इसको अरेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया इसका पावर इसका तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और y है तो y आपका n प्लस 1 लिख जाएगा, राइट, 1 प्लस n हो जाएगा, प्लस अगर इसका कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा n है, n माइनस 1 है और y है तो 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है, तो 1 1 कट गया तो yn आ गया यहाँ से, तो आपका yn हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, और yn हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे n भी लगेगा ना, पहले में n होगा, ठीक है, n yn, एंड यहाँ पे आपका 2x है तो 2x, तो 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो आपका yn माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 2 और y1, तो आपका हो जाएगा ना 1 प्लस n माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये चला गया ये चला गया, तो आपका हो जाएगा n माइनस 1 टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 इसी तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसको करने के बाद तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे आपका 2 है तो 2 का यहाँ पे जो 2 है 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये आपका ये से डिलीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा n माइनस 1 और y का n माइनस 1 टाइम। क्लियर है कैसे आया है। उसके बाद आपको लिखना है इक्वल टू 0।
अब इसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे हम लोग थोड़ा सा। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, प्रूफ में क्या करना है हमको, एक बार प्रूफ क्या करना है ये चेक कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ करना है हमको कि 1 + x² y(n) बेस में +1 है, +2n(x) y(n) है, और nn-1 और yn-1 है, ठीक है। तो चलिए इसके फॉर्म में आप देख सकते हो कि आपका इक्वेशन ऑलरेडी आ गया है, तो आप लिख सकते हो इसको 1 + x² yn+1, ओके। प्लस इसको ऑर्गेनाइज करोगे तो इसको 2 को इधर लेकर आओगे तो 2n हो जाएगा, ठीक है, और x लिख देंगे हम लोग और y n लिख देंगे, ठीक चलेगा। और अगेन इसमें क्या है, तो इसमें तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो nn-1 yn-1 और इक्वल टू 0। तो एक बार देखिए यही है प्रूफ करना हम लोग को, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हो, लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत इजी था, आपका ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो को अच्छे से आप 1-2 बार देखिए और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना मत भूलें, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ में क्या होता है ना कि जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो क्वेश्चन को देखो, प्रैक्टिस करो, हो सकता है कि ये प्रूफ दैट में आपका ये भी आ सकता है कि y इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है, और प्रूफ दैट में आपको कह देगा कि 1 + x² है, आपको 1yn+2 टाइम करना होगा। तो कैसे करोगे आप, और सपोज करो ये सारा इक्वेशन आपका इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है, n+1 यहाँ पे कर देगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर ये आपको बनाने आ गया ना, तो ऐसा किसी भी तरह के पैटर्न्स में फॉर्म में रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। Subscribe more and share with your friends. So see you in next video. Thanks for watching my video.